हेलो एवरीबॉडी। हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। सैटेलाइट से इंटरनेट, सरकार ने एलन मस्क के इस स्टारलिंक को मंजूरी दे दी है। कितना होगा इस इंटरनेट के प्रयोग का दाम, आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार ने लाइसेंस की जो मंजूरी है वो दे दी है। दूरसंचार विभाग टीओटी ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट GMPCS लाइसेंस इसे दे दिया है। इस लाइसेंस के मिलने से स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू कर पाएगी। 2022 में भी स्टारलिंक ने लाइसेंस की मांग की थी। लाइसेंस पाने वाली यह तीसरी बड़ी कंपनी है। स्टारलिंक ने 2021 से भारतीय बाजार में आना चाहती थी, लेकिन कुछ नियमों के बाद कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया गया था। साथ ही जो प्री ऑर्डर के पैसे थे वो भी इन्हें वापस करने पड़े थे। अब फिर से यह कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू कर सकती है। इसे लाइसेंस दे दिया गया है और जो यह कंपनी है यह भारत की तीसरी जो है सबसे बड़ी कंपनी है यह लाइसेंस पाने वाली। इससे पहले भारतीय एयरटेल, यूटेलसेट, वनवेव, रिलायंस जियो के बाद स्टारलिंक ही तीसरी कंपनी है जिसे यह लाइसेंस मिला है। सैटेलाइट से जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ेगा। केबल मोबाइल की जो टावर है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। GMPCS लाइसेंस मिलने के बाद भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा। जो अर्थ ऑपरेटर सैटेलाइट के जरिए पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं पहुंच सकेगी। इस कनेक्टिविटी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इससे भारत में ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी। स्टारलिंक LEO सैटेलाइट के जरिए जो है इंटरनेट देता है। जनवरी 2024 में इसने लगभग 7000 सैटेलाइट लॉन्च किए थे और अब यह उन्हीं सैटेलाइट के जरिए जो है ये इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है। स्टारलिंक डिश और राउटर की इसमें जो इंटरनेट के लिए यूजर को इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, डिश और राउटर की, और यह दिशा को जो नज़दीकी सैटेलाइट होते हैं उससे ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है। इसमें कुछ खास उपकरण भी जो है लगाए गए हैं जो वाहनों और नावों, हवाई जहाज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्टारलिंक, एयरटेल और जियो की क्या है योजना? जो एयरटेल है वो स्टारलिंक को अपनी मौजूदा सेवाओं के साथ जोड़कर जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जो है इंटरनेट सेवाएं नहीं पहुंच पाती वहां तक पहुंचाना इसका मकसद है। जियो स्टारलिंक को अपने ब्रॉडबैंड सिस्टम में शामिल करके इसे अपने डिटेल और ऑनलाइन चैनलों के जरिए भेजेगा। रिलायंस ग्रुप के CEO मैथ्यू ओमन ने कहा, हम कोई भी भारतीय चाहे जहां भी रहे उसे सस्ता और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मिले, यही जियो की प्राथमिकता होगी। SpaceX के साथ हमारा सहयोग स्टारलिंक को भारत लाने में मदद करेगा और सभी के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। भारत सरकार ने स्टारलिंक के लिए जो है वो नियम भी जारी किए हैं। स्टारलिंक के लिए भारत ने सख्त नियम बनाए हैं। इन्होंने कहा है कंपनी को स्पेक्ट्रम आवंटन, डाटा स्टोरेज सुरक्षा मंजूरी और लैंडिंग राइट्स मंजूरी जो है वो लेनी होगी। स्टारलिंक के जो हार्डवेयर की कीमत है वो 25,000 और 35,000 रुपये हैं और अगर हम इसके मासिक शुल्क की बात करें तो 5 से 7,000 रुपये है इसका मासिक शुल्क, जो भारत के औसतन ब्रांड शुल्क से 400-600 रुपये से काफ़ी ज़्यादा है। स्टारलिंक और भारत की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है भविष्य में। स्टारलिंक के आने से भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव आ सकता है। जो जियो और एयरटेल जो पहले से ही बाजारों में है उन्हें अब स्टारलिंक के आने से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो स्टारलिंक है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में भी योगदान देगा। स्टारलिंक से जो दूर दराज के जो गांव हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर जो द्वीप है या फिर ऐसे इलाके जहां पर इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हो पाता वहां पे ये इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और आपातकालीन सेवाएं भी इससे बेहतर होगी। क्या है स्टारलिंक, यह कैसे काम करता है? स्टारलिंक अमेरिका के बिजनेसमैन एलन मस्क की एक स्पेस जो है कंपनी है। स्टारलिंक जो है सैटेलाइट के द्वारा यह इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। इसका मकसद दुनिया के हर स्थान यानी कोई चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, द्वीप हो या
या किसी भी स्थान पर हो वहाँ पर ये अपनी इंटरनेट सेवाएं जो है मुहैया कराता है। वहाँ हाई स्पीड जो है इंटरनेट जो डाटा है वो आसानी से पहुँच सकता है इसके जरिए। यह कार्य हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट का जिसने इसके ने आविष्कार किया है उसके जरिए किया जाता है। सैटेलाइट के नेटवर्क से ही यह चलता है। इसमें यूजर को स्टारलिंक के डिश एंटीना को जो है लेना होता है और यही जो ये डिश और एंटीना है इसके जरिए ये नेटवर्क की जो है जो डाटा है उसकी जो सेवा ले सकता है। यह एंटीना सैटेलाइट के सिग्नल को जो है अपने आप ही कनेक्ट कर लेती है और हाई स्पीड इंटरनेट यह देती है। भारी बारिश और ख़राब मौसम में भी यह बेहतर काम करता है। इस समय जो ये स्टारलिंक है 36 देशों में मौजूद है और भारत में अगर यह आता है तो इसकी कीमत 7,000 रुपये होगी और साथ ही जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो अलग से देना होगा। तो भविष्य में जो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है इंटरनेट सेवा भारत में अपना जो प्रोजेक्ट है वो लेकर आएगी और ये जो है अपने जो सैटेलाइट्स है स्टारलिंक जो है वो जो डेटा है वो प्रोवाइड करेगी। जिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो है इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वहाँ पर इसके ज़रिए बहुत आसानी से इंटरनेट कनेक्ट हो पाएगा। ये अन्य कई क्षेत्रों में भी योगदान करेगी और जो है ये भविष्य में जो है जो इंटरनेट जो इसकी सेवाएं रहेगी वो भारत के अकॉर्डिंग 7,000 रुपये रह सकती है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।